लेकिन चंडीगढ़ के अंदर किसान भवन में 31 किसान संगठनों की बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 3:30 बजे का वक्त रखा गया है जब किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो अपनी बातों को सामने रखेंगे, क्योंकि किसान संगठनों का लगातार कहना है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और किसान जो मांग कर रहा है वो केंद्र सरकार नहीं सुन रही। लेकिन पंजाब में राजनीति अपने चरम पर है, क्योंकि जब हम किसानों का जिक्र करते हैं तो किसान अपनी मांगे चाहता है। एमएसपी का वो जिक्र करता है कि एमएसपी को खत्म ना किया जाए, और अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों का निजीकरण नहीं चाहता, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं फायदा नहीं होगा आगे आने वाले समय में। और किसान ये चाहते हैं कि मंडियों का निजीकरण ना हो। लेकिन आज संगठन की मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा 3:30 बजे की जाएगी। प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही है लगातार, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से तोमर जी, उनका फोन भी आया था 3:30 मेरे ख्याल दोपहर के बाद। फिर उनका ईमेल हमें आई है कि आप 8 तारीख को 2:30 बजे दिल्ली में मीटिंग करने के लिए आइए। हमारी यूनियन ने पूरी रात भर इस पे स्टडी किया। सुबह फिर हमने दौर किए, 3-4 दौर मीटिंगों के हमने लगाने के बाद फैसला किया है कि हम नई दिल्ली में इस जो माहौल है, इस माहौल में हमें मीटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। कौन सा माहौल? एक तो भारत सरकार सीरियस नहीं है, मोदी जी बयान दे रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री पंजाब में आके बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर किसानों को गुमराह किया गया। हम गुमराह नहीं है, हम ऐसा मानते भी मोदी जी और उनके मंत्रियों को कारपोरेट घरानों ने गुमराह किया है, और वो भारत के लोगों की आवाज सुनने की बजाय कारपोरेट की आवाज सुने, देश और पंजाब की खेती को तबाह कर रहे हैं। उनके इशारे पर हुआ है, क्योंकि उधर भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। हरियाणा और पंजाब में ही सरकारी खरीद होती है। ये बहुत निंदनीय जो कदम खट्टर सरकार ने किया, उसका हमने पुतले भी जगह जगह फूकने का जो ऐलान भी किया है, उनका प्रोग्राम बनाया, उनका पुतले फूकेंगे खट्टर सरकार के, क्योंकि उन्होंने वो बहुत ज्यादा जो गलत करके किसानों के ऊपर जो अपना अत्याचार किया है। लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पास किए हैं, उससे हमारा अन्नदाता प्राणदाता जो किसान है हमारे भारत का, जिसकी आबादी 65% से ऊपर है, उसके हितों पर सबसे बड़ा कुठाराघात है और उसको अधिकार विहीन कर दिया गया है और पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों को सशक्त करने में आज़ादी के बाद से आज तक सबसे बड़ा योगदान किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, जिन्होंने भाखड़ा नागल डैम, रेहंद बांध जैसे नहरों का जाल बनाया, चाहे वो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की जननी श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, जिन्होंने दूध के मामले में और खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, जिसमें राजीव गांधी जी रहे हों, जिन्होंने टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया पूरे भारत को कि आज सारे कृषि षड्यंत्र जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको उपकरण, वो सब राजीव जी की परिकल्पना और सोच की देन है। जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये काला कानून है। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसे काला कानून करार दे रही है, लेकिन किसान संगठन की अगर बात करें तो किसान लगातार ये कह रहा है कि आखिर क्यों हमारी मांगों को केंद्र सरकार नहीं मान रही है, और खासकर वो निजीकरण को लेकर विरोध कर रहा है कि मंडियों का आखिर क्यों निजीकरण करना चाहती है सरकार, क्योंकि सरकारी खरीद को खत्म कर रही है सरकार, ये किसानों का कहना। और किसान कह रहा है कि हम राजनीति से परे होकर बातचीत कर रहे हैं, और किसान संगठनों का आज ऐलान भी कर दिया गया है 3:30 बजे का यह वक्त होगा जब किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठन अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं पंजाब से सीधे लाइव, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। नवदीप, जरा इस बात का जिक्र करिएगा और इस बात को समझाइएगा, क्योंकि जब हम किसान का जिक्र करते हैं तो किसान लगातार एक ही बात कह रहा है कि हम तो मंडियों का निजीकरण नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी खरीद थी वो बरकरार रहे। फिर आखिर केंद्र सरकार क्यों समझाने में लगातार असफल साबित रही है, जो एक ही बार हम बार बार लगातार कह रहे हैं, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर जा चुके हैं और एक कमेटी भी गठित बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि किसान समझ रहा है कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। उससे इतर अगर किसान संगठनों की बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा कर दी जाएगी। नवदीप, देखिए, बिल्कुल, अगर हर्ष मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो
पंजाब के अंदर लगातार रेल रोको आंदोलन है और लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 3 दिन लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पे संघर्ष किया और श्रोमणी अकाली दल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकालता हुआ नजर आया। लेकिन किसान संगठनों की केवल जो 3 बड़ी मांगे हैं जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर जो एमएसपी है उसको बिल के अंदर शामिल करना है, सरकारी खरीद किसी भी तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए और जो मंडीकरण सिस्टम है पंजाब के अंदर और कमीशन सिस्टम है उस पर किसी भी तरीके की जो आंच है वो नहीं आनी चाहिए। आज भी पंजाब भवन के अंदर में, किसान भवन चंडीगढ़ के अंदर में मौजूद हूँ हर्ष, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है अलग अलग 31 किसान संगठनों की आज एक बैठक होगी और उस बैठक के अंदर पूरा रोड मैप और रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ किया जाएगा। और हरीश मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान संगठन के नेता भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांग है और क्या वो आगे चाहते हैं। आज बैठक है 31 किसान संगठनों की, पिछली बार बैठक हुई थी। आज क्या कुछ एजेंडा रहेगा बैठक के अंदर, अगली रणनीति तय की जाएगी या फिर जो केंद्र सरकार की तरफ से आपको एक बुलावा भी भेजा गया कि आप दिल्ली आइए बात करिए, क्या किसान संगठन दिल्ली जाएंगे, क्या कुछ आज की बैठक में रहेगा? मेरा नाम रजिंदर सिंह कृति किसान यूनियन का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूं और आज हम जहां पर जो 31 संगठन की बैठक होने जा रही है आधे घंटे बाद उसमें पहुंचे हैं। तो जो केंद्र सरकार की तरफ से बुलावा आया बातचीत का, तो बातचीत से तो हम कभी भी नहीं दौड़ते, बातचीत तो करेंगे कि। और आपने जो बोला कि एमएसपी, सिर्फ एमएसपी का मामला नहीं है, जो दूसरा कानून है जिसमें वो कारपोरेट खेती की बात करने जा रहे हैं, जो इस जो छोटा और मध्यम दर्जे का किसान है उसकी जमीन छीन ली जाएगी अगर कारपोरेट वो खेती मॉडल अगर लागू हो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है उसको वापस करवाना चाहते हैं। और तीसरा कानून जो सभी जो ग्राहक हैं, जो किसान की उपज जो वो दुकान पर जाती है, वो खरीदते हैं, वो उसका अनाज है, आलू है, प्याज है, जब सभी जो जरूरी वस्तुएं हैं, जिसमें कानून में शोध करके ये कह दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अब अनलिमिटेड लेवल पर वो स्टोर कर सकती है खाने पीने की चीजें, तो उसको वो भी वो किसान और मजदूर विरोधी नहीं, सभी लोगों के विरोधी है। सारे लोग जो हमारे शहरी लोग हैं, आम लोग हैं, जो हमारे आंदोलन में साथ दे रहे हैं, तो सभी लोगों के खिलाफ है। तो हम सिर्फ इन 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए और जो बिजली बिल 2020 लाने की इनकी जो प्रपोजल है तो उस बिल को भी रद्द किया जाए, तो इन मामलों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। तो पिछले दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से जो मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था, हमने कहा कि आप असेंबली का विशेष सेशन बुलाइए और इसको रोकने के लिए वो कानून लाइए। उनका आज भी ऐलान आया कि वो भी लागू करने जा रहे हैं, उसको पास करने जा रहे हैं कानून का। और इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बुलावा आया है, तो वो बातचीत में क्या क्या बात रहेगी वो आज हम 31 संगठन मिलकर तय करेंगे। और पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी इस मीटिंग में बात। बीजेपी ये कह चुकी है कि जो किसान है, ये जो तीनों बिल है ये पूरी तरह किसान हित में है और हम चाहते हैं कि किसान समझे इस चीज को और हम उनको समझाना चाहते हैं। अगर वो संशोधन नहीं करते, कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, तो क्या लगता है आपको कि किसान मानने को तैयार है या आगे एक बड़ा आंदोलन पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा? बिल्कुल तैयार नहीं किसान। किसान आर पार की लड़ाई के मूड च है, वो जमीना देने वास्ते कारपोरेट ਨੂੰ बिल्कुल तैयार नहीं गे। वो जो मंडीकरण टुट लिया ये लिए तैयार नहीं, ये लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। इस वास्ते ही भी जोड़ा है गलबात हो रही है, उहदे विच यही मंग है भी 3 जोड़े ऑर्डीनेंस है वो वापस ले जान। इस तो बिना जोड़ा अंदोलन है वो शांत नहीं होगा, होर वधूगा, होर भी फैलता जा रहा है, मतलब इन्हू होर बड़े पद्धर से फैलाया जाओ। पंजाब के अंदर लगातार रेलें पूरी तरीके से ट्रेन बंद पड़ी है क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि पंजाब में जो कोयला 3-4 दिन का कोयला बचा और किसानों को जो है ट्रैक खाली कर देने चाहिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री की अपील किसान संगठन मानेंगे? क्योंकि अनाज अगर बाहर नहीं जाएगा तो हमारे गोदाम खाली नहीं होंगे, खाद की सप्लाई बाहर से होनी है, कोयले की प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है कि किसानों को जो ट्रैक खाली कर देने चाहिए? ये मीटिंग का एजेंडा रहेगा, मीटिंग में इस बात पर विचार किया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बुलाया है कि हम आपको समझाना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए। अगर नहीं समझोगे आप नवदीप तो पंजाब हरियाणा पंजाब सरकार गिर चुके हो, भरोसा है, आप किसानों को खत्म करना चाहते हैं, किसान के विरोध में खड़े, पंजाब सरकार पर भरोसा है। पंजाब सरकार लगातार जिस तरीके से 3 दिन का उन्होंने प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी संजीदा है? अगर वो संजीदा होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी तीनों विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है?
आपको सरकार पर भरोसा है? नहीं, हमें किसी पार्टी पर किसी सरकार का भरोसा नहीं है। आप देखिए कि 1991 से जब से ये एलपीजी की पॉलिसी आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत सारे पब्लिक सेक्टर को, सभी सरकारी इदारों को जो प्राइवेट क्षेत्र है उसके लिए खोल दिया गया है। तो हमारे संगठन तो बहुत सालों से ये बात बोलते हैं कि अगर ये सरकारी स्कूल नहीं रहने देंगे, सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहने देंगे, तो वो जो सरकारी खरीद एजेंसियां उनको भी नहीं रहने देंगे। तो वो जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, 1991 में नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई है, सभी स्टेट और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट उस नीति को आगे बढ़ा रही है। तो इसलिए हम कोई फर्क नहीं देखते कि कांग्रेस और बीजेपी सभी इस नीति पर एकमत है। आज जो ट्रैक्टर रैली वो निकाल रहे हैं, आप देखिए कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने 6600 हमारे कारकुन सभी संगठनों के, उन पर लॉकडाउन तोड़ने का, 144 तोड़ने का जो पर्चा दर्ज किया। हमने लॉकडाउन की परवाह नहीं की, हमने कोरोना की परवाह नहीं की कि कोरोना से भी भयानक जो है वो मोदी गवर्नमेंट का। एक आखिरी सवाल, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने भी लगातार मार्च किया, ट्रैक्टर मार्च किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि उनके कहने पर भी जो किसान संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट गए। हम पूरी तरीके से किसान संगठनों के साथ है, वो जो भी एजेंडा, जो भी मार्च तय करेंगे, जो भी आंदोलन तय करेंगे, हम दिल्ली जाने को तैयार है। क्या आपको लगता है कि अकाली दल जो है वो किसानों को लेकर गंभीर है, क्योंकि इससे पहले वो बिल का समर्थन कर रहा था? ये बड़ी अजीब बात है कि अकाली दल कहे कि किसान संगठनों के हमारे कहने पर वो सुप्रीम कोर्ट गए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अकाली दल के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं, ना होगी। ये लोग 3 महीने इस बिल को डिफेंड करते रहे हैं, और आज जब वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, वो पॉलिटिकली उनका इतना डैमेज हो चुके हैं, गांव में किसान उनकी बात नहीं सुनना चाहते, तो वजह सभी ये वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम तो किसानों के हितैषी हैं, कोई संगठन उनसे बात नहीं करना चाहता, ना आंदोलन में आने देंगे, ना उनको बोलने देंगे। उनकी बात माननी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आज बिल्कुल आज जो है बैठक जो 11 बजे शुरू होगी, उसमें ये प्रस्ताव आएगा कि रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान पीछे हटेंगे या नहीं, और दिल्ली के अंदर जो बुलावा आया उसको लेकर भी आज फैसला होगा कि क्या दिल्ली सरकार से बातचीत की जाएगी या फिर दिल्ली सरकार को यहाँ आना होगा। है, क्योंकि जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे और हम लगातार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को भी, क्योंकि जो किसान संगठन अपनी बात रखेगा वो सबसे पहले आपने बातचीत के जरिए बता दी हमारे दर्शकों को क्या किसान संगठन अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा